ये जो एट्रोसिटी लिटरेचर है जो दलितों पे, और इसको मैं साबित, देखिए मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूं, मैं साबित करने की बात कहता हूं। हम अपने इतिहास के बारे में कैसे जानते हैं? कैसे? या तो जो मूर्तियों पे लिखा है, या जो शास्त्रों में लिखा है, या जो किताबों में लिखा है, जो ग्रंथों में, और क्या है? कोई टाइम मशीन तो है नहीं, आप पीछे तो जा नहीं सकते। आर्कियोलॉजी से जानते हैं, इसी तरह जानते हैं ना। तो साहब, आज हम अशोक के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, या तो उसके शिलालेखों से जानते हैं। आज चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो कुछ जानते हैं, वो हम मेगास्थनीज के जरिए जानते हैं, यूनानी लेखकों के जरिए जानते हैं, ग्रीस के जरिए जानते हैं, जो उस जमाने में आए थे। तो मेगास्थनीज ले लो, अलबरूनी ले लो, फरिश्ता ले लो, हेंसांग ले लो, फाहेन ले लो, कितने ढेर सारे राइटर, इब्ने बतूता ले लो, जितने राइटर्स आए, उन्होंने भारत के चप्पे चप्पे पर अपनी कमेंट्री लिखी है। यहां ऐसा होता है, यहां ऐसा होता है, यहां ऐसा होता है, यहां ऐसा। एक भी, न मुस्लिम, न ग्रीक, न चाइनीज, किसी ने एक भी शब्द नहीं लिखा दलितों के ऊपर होते हुए अत्याचार को लेकर। ये जितना दलितों के ऊपर अत्याचार की कहानियां निकली, ये सब पिछले 150 साल में अंग्रेजों ने बनाई, हिंदुओं के अंदर डिवीजन पैदा करने के लिए, फूट डालने के लिए। तो आपको, सरकार को एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, सरकार को समझाना पड़ेगा, ये फर्जी है। वो मटकी वाली कहानी, झाड़ू वाली कहानी बाबा साहब ने कह दी, अम्बेडकर ने। फिर उनसे पूछा गया कि आपको कैसे मालूम? उन्होंने कहा हमने भी कहीं सुनी थी, सबूत हमारे पास भी नहीं। नफरत आपको इस कदर अंधा कर देती कि आप अपने खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। एक हमारे यहाँ कहानी सुनाई जाती थी कि साहब, एक बार एक व्यक्ति के सामने भगवान प्रकट हो गए। अब कहानी है, मतलब एक मैसेज देने के लिए। तो कहा, मांगो, क्या मांगते हो? क्या प्रभु कुछ भी मांग ले? कहा, शर्त एक है, तुम जो कुछ मांगोगे उसका दोगुना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। क्या साहब, ये क्या बात हुई? तो तुम 1 लाख रुपया मांगोगे, उसको 2 लाख, तुमको भी 1 लाख मिलेगा, पर उसको 2 लाख मिलेगा। तुम 1 महल मांगोगे, उसको 2 महल मिलेंगे। ईर्ष्या क्या होती है? उसने कहा, प्रभु मेरी एक आंख फोड़ दीजिए और मेरे घर के सामने 50 फुट गहरा गड्ढा कर दीजिए। मतलब ये कि मेरे पड़ोसी की दोनों आंख फूट जाए, उसके घर के सामने 100 फीट गहरा गड्ढा हो जाए, उसमें गिर के मर जाए, और उसके लिए वो अपनी आंख फोड़वाने को तैयार है। ये एक दुर्भाग्य है जो इस देश का पीछा नहीं छोड़ रहा है।